क्या आप भी अपने खेत में हर साल खाद पर हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फसल में वो चमक, वो मजबूती और वो पैदावार नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है आपकी धरती माँ बीमार हो, या फिर उसे जिस दवा की ज़रूरत है वो आप दे ही नहीं रहे? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम रमनदीप सिंह है और आज मैं आपके साथ खेती की सबसे महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ, मिट्टी की जाँच। देखिए, जैसे बीमार होने पर डॉक्टर हमें खून की जांच, यूरिन टेस्ट या एक्सरे करवाने को कहता है, ठीक वैसे ही खेती शुरू करने से पहले या हर 2-3 साल में अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। बिना जांच के इलाज करना तो खतरनाक होता है ना, वैसे ही बिना मिट्टी की जांच के खाद डालना भी खतरनाक है, आपकी जेब के लिए और आपकी ज़मीन की सेहत के लिए भी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मिट्टी की जांच को खेत की कुंडली क्यों कहते हैं। हम देखेंगे कि मिट्टी का नमूना लेने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, कहाँ जांच करवाएं, कितना खर्च आएगा और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपनी लागत घटाकर मुनाफा दोगुना कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और इस जानकारी को अपने साथी किसानों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये देखिए, ज़्यादातर किसान भाई खाद कैसे डालते हैं, ना कोई माप ना कोई हिसाब, बस अंदाजे से। मैं कई किसान भाइयों से मिला हूँ, जब मैं पूछता हूँ भाई साहब आप कितना यूरिया डालते हो, तो जवाब मिलता है बस 2-3 बोरी डाल देता हूँ। जब पूछता हूँ क्यों भाई 2-3 क्यों, तो कहते हैं पड़ोसी ने भी इतना ही डाला था, उसकी फसल अच्छी आई थी। भाइयों, ये बहुत बड़ी गलती है। हर खेत अलग होता है। आपकी ज़मीन और पड़ोसी की ज़मीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। हो सकता है आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन भरपूर हो और पड़ोसी की मिट्टी में कम। तो अगर आप भी उतना ही यूरिया डालेंगे तो आपकी मिट्टी में जहर फैलेगा। देखिए, मिट्टी में पहले से ही कई पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। जैसे इंसान के शरीर में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वैसे ही मिट्टी में भी। अब अगर आपके शरीर में विटामिन सी पहले से भरपूर है और आप रोज़ विटामिन सी की गोलियां खाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। बिना जांच के खाद डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना भूख के खाना ठूसना। इससे 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, आपके हज़ारों रुपए बर्बाद होते हैं। अनावश्यक खाद खरीदना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मजदूरी, सब पानी में। दूसरा, मिट्टी की सेहत खराब होती है। ज़्यादा यूरिया से मिट्टी कड़क हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक बात, आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। जिस ज़मीन से हमारे बाप दादा पीढ़ियों से फसल काटते आ रहे हैं, वो अगली पीढ़ी के लिए बेकार हो जाएगी। साहब, मैं पिछले 10 साल से लगातार खाद डाल रहा था। पहले 1 बोरी यूरिया काफ़ी थी, फिर 2 बोरी लगने लगी, फिर 3, लेकिन फसल कम होती गई। जब मैंने मिट्टी की जांच करवाई, तब पता चला कि मेरी मिट्टी में फास्फोरस और पोटैश की कमी थी, लेकिन नाइट्रोजन भरपूर था। मैं बेकार में हर साल यूरिया डाल रहा था। सुना आपने, यही हाल हजारों किसानों का है। मिट्टी की जांच कोई मामूली काम नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया है जो विशेष प्रयोगशालाओं में की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मिट्टी की जांच में देखा क्या जाता है। मिट्टी की जांच में मुख्य रूप से 3 बड़े पोषक तत्वों की जांच होती है, जिन्हें हम NPK कहते हैं। N यानी नाइट्रोजन, ये पौधों को हरा भरा रखता है, पत्तियों की बढ़वार के लिए ज़रूरी है। यूरिया में यही मिलता है। P यानी फॉस्फोरस, ये जड़ों को मजबूत बनाता है, फूल और फल आने में मदद करता है। DAP और SSP में ये होता है। K यानी पोटाश, ये पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और दाने को चमकदार बनाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में ये मिलता है। लेकिन जांच सिर्फ इन 3 तक सीमित नहीं है। मिट्टी की पूरी सेहत जानने के लिए 12 अलग अलग पैरामीटर चेक किए जाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पीएच मान, ये बताता है कि आपकी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। ज़्यादातर फसलों के लिए 6.5 से 7.5 का पीएच सही माना जाता है। अगर पीएच कम है तो चूना डालना पड़ता है, अगर ज़्यादा है तो जिप्सम। विद्युत चालकता, इससे पता चलता है कि मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है। अगर ज़्यादा है तो मिट्टी खारी हो रही है। कार्बनिक कार्बन, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संकेत है। जितना ज़्यादा कार्बनिक तत्व उतनी ज़्यादा ताकत। सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये छोटी मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। इनकी कमी से फसल कमज़ोर पड़ जाती है। गौण पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी ज़रूरी होते हैं। मिट्टी की बनावट, रेतीली, दोमट या चिकनी। नमी धारण क्षमता और जल निकास,
पानी रोकने और निकालने की ताकत। सरकार ने किसानों की मदद के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है। इसमें आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपकी मिट्टी की पूरी रिपोर्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। देखिए, इसमें सब कुछ लिखा होता है, आपकी मिट्टी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको किस फसल के लिए कितनी और कौन सी खाद डालनी चाहिए, यानी पूरा नुस्खा तैयार मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये सुविधा सरकारी प्रयोगशालाओं में बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम कीमत में मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मिट्टी का नमूना लेते कैसे हैं। देखिए, अगर नमूना गलत तरीके से लिया तो रिपोर्ट भी गलत आएगी, तो बहुत ध्यान से समझिए। चरण 1, औजार और सामग्री की तैयारी। सबसे पहले आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी: खुरपी या कुदाल या ऑगर, साफ प्लास्टिक की बाल्टी कम से कम 10 लीटर, कपड़े की थैली या मोटा पेपर बैग, प्लास्टिक की चादर या अखबार मिट्टी फैलाने के लिए, मार्कर, पेन थैली पर नाम लिखने के लिए, स्केल या फीता गहराई नापने के लिए। ध्यान रहे सभी औजार साफ होने चाहिए। अगर उनमें खाद या कीटनाशक लगा है तो धोकर सुखा लें। चरण 2, सही समय का चुनाव। मिट्टी का नमूना बुआई से 2-3 महीने पहले लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको रिपोर्ट मिलने में 10-15 दिन लग सकते हैं और फिर उसके हिसाब से खाद तैयार करनी होगी। और हाँ, फसल कटने के तुरंत बाद या बारिश के तुरंत बाद नमूना ना लें। मिट्टी सूखी या हल्की नम होनी चाहिए। चरण 3, जगह का चुनाव। अब ध्यान से सुनिए, आपको पूरे खेत में से 8 से 10 अलग अलग जगहों से मिट्टी लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि खेत में हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं होती। आप खेत में W या Z के आकार में चलें और अलग अलग जगहों से नमूना लें। ध्यान रहे, मेड़ के बिल्कुल पास से ना लें, वहाँ मिट्टी अलग होती है। पेड़ों के ठीक नीचे से ना लें, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ से ना लें। खाद का ढेर या पशुओं के रहने की जगह से ना लें। सड़क के एकदम किनारे से ना लें। चरण 4, V आकार का गड्ढा खोदना। अब सुनिए बहुत ध्यान से, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले ज़मीन पर जो घास, फूस, पत्ते या कचरा पड़ा है उसे हटा दें। अब अपनी खुरपी या कुदाल से V के आकार का गड्ढा खोदें। गहराई कितनी होनी चाहिए? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं। सब्जियों और दालों के लिए 6 इंच, गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों के लिए 6 और 8 इंच, फलों के पेड़ों के लिए 12 इंच तक। चरण 5, मिट्टी की परत निकालना। अब गड्ढे की एक तरफ से, ध्यान रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक 1-1.25 इंच मोटी परत काटनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप केक का एक स्लाइस काटते हैं। इस मिट्टी को अपनी साफ बाल्टी में डाल दें। अब दूसरी जगह जाएं और यही प्रक्रिया दोहराएं। ऐसे 8-10 जगहों से मिट्टी इकट्ठी कर लें। चरण 6, मिश्रण बनाना और नमूना तैयार करना। अब सारी मिट्टी को प्लास्टिक की चादर या अखबार पर फैला दें। अगर मिट्टी में कंकड़, पत्थर, घास की जड़ें या कोई और चीज़ दिखे तो उसे हटा दें। अब इस मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे, सभी जगहों की मिट्टी पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। कम से कम 5-7 मिनट तक मिलाते रहें। अब इस मिट्टी को 4 बराबर हिस्सों में बांट लें। 2 हिस्से फेंक दें, बाकी 2 को फिर से मिला लें। अब फिर से 4 हिस्से करें और 2 फेंक दें। ये तब तक करें जब तक आपके पास 400-500 ग्राम यानी आधा किलो मिट्टी ना बचे। चरण 7, सुखाना और पैक करना। अब इस आधा किलो मिट्टी को छांव में फैलाकर सुखा लें। धूप में बिल्कुल मत सुखाइए, इससे मिट्टी के गुण बदल सकते हैं। 2-3 घंटे में मिट्टी सूख जाएगी। अब इस सूखी मिट्टी को एक साफ कपड़े की थैली में भर लें। प्लास्टिक की थैली में मत भरिए क्योंकि उसमें नमी बन सकती है। चरण 8, लेबलिंग। थैली पर साफ साफ ये जानकारी लिखें: आपका नाम, गांव का नाम, खेत का खसरा, नंबर, पिछली बार कौन सी फसल ली थी, अगली फसल क्या लगानी है, नमूना लेने की तारीख, मोबाइल नंबर। ये सब लिखना ज़रूरी है ताकि रिपोर्ट में कोई भ्रम ना हो। अब सवाल है कि इस नमूने को लेकर जाएं कहाँ। आपके ज़िले में सरकारी कृषि विज्ञान केंद्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला या कृषि विभाग का कार्यालय होगा। वहाँ जाकर अपना नमूना जमा करवा दें। अगर आपको पता नहीं है कि आपके यहाँ लैब कहाँ है तो अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क करें या सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ आप अपने ज़िले का नाम डालकर नज़दीकी लैब का पता निकाल सकते हैं। सरकारी लैब में जांच मुफ्त होती है या फिर सिर्फ 10-20 रुपए का शुल्क लगता है। 10-15 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप जल्दी में हैं तो कुछ प्राइवेट लैब भी हैं जहां 200-500 रुपए में जांच हो जाती है और 3-5 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वो लैब मान्यता प्राप्त हो। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, मिट्टी की जांच से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। मिट्टी की जांच के फ़ायदे गिनने लगें तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको 7 बड़े फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदा 1, पैसों की बचत। सबसे बड़ा फ़ायदा है आपकी जेब में रुपए बचते हैं।
मान लीजिए आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके खेत में फास्फोरस पहले से ही भरपूर है, तो आपको डीएपी की ज़रूरत ही नहीं। 1 एकड़ में आप 2-3 हज़ार रुपये तुरंत बचा लेंगे। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि मिट्टी की जांच के अनुसार खाद डालने पर किसान अपनी खाद की लागत में 10-20% की कमी ला सकता है। यानी अगर आप पहले 10 हज़ार रुपये खाद पर खर्च करते थे, तो अब सिर्फ 8 हज़ार में काम हो जाएगा। फ़ायदा 2, पैदावार में वृद्धि। जब पौधे को ज़रूरत के हिसाब से संतुलित पोषण मिलता है, तो पैदावार में 20-30% की बढ़ोतरी देखी गई है। कम खर्च, ज़्यादा फसल, यही तो सफल खेती है। फ़ायदा 3, फसल की गुणवत्ता। सही पोषण से फसल की क्वालिटी बढ़ती है। गेहूं का दाना चमकदार और भारी बनता है, चावल में चमक आती है, सब्जियों में मिठास बढ़ती है। बाजार में अच्छी क्वालिटी का सामान ज़्यादा दाम पर बिकता है। फ़ायदा 4, मिट्टी का स्वास्थ्य। संतुलित खाद डालने से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना स्वस्थ रहती है। मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं, जो मिट्टी की असली ताकत हैं। फ़ायदा 5, पर्यावरण सुरक्षा। ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालने से वो खाद बारिश में बहकर नदी तालाबों में चली जाती है और जल प्रदूषण फैलाती है। मिट्टी की जांच से आप सिर्फ ज़रूरत भर खाद डालते हैं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। फ़ायदा 6, बीमारियों से बचाव। जब पौधे को सही पोषण मिलता है तो वो मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ सकता है। कीटनाशक की ज़रूरत कम पड़ती है, मतलब एक और बचत। फ़ायदा 7, लंबी अवधि में मुनाफा। सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी ज़मीन का ख्याल रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ बनी रहती है। आपके बच्चे और उनके बच्चे भी इसी ज़मीन से फसल काटेंगे। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। साहब, मैं 5 एकड़ में गेहूं बोता था। हर साल 10 बोरी यूरिया, 8 बोरी डीएपी डालता था। कुल खर्च 40-45 हज़ार, लेकिन पैदावार सिर्फ 80-90 क्विंटल। पिछले साल मैंने मिट्टी की जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला कि मेरी मिट्टी में फास्फोरस अच्छा खासा था, लेकिन पोटाश और जिंक की कमी थी। मैंने डीएपी कम कर दी, यूरिया भी घटा दी, लेकिन पोटाश और जिंक सल्फेट डाल दिया। नतीजा, खर्च घटकर 28-30 हज़ार रह गया और पैदावार बढ़कर 110 क्विंटल हो गई। सोचिए, 15 हज़ार बचे और 30 क्विंटल ज्यादा मिला। कुल मिलाकर 50-60 हज़ार का फायदा। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, देश भर में लाखों किसान मिट्टी की जांच से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैं कुछ आम सवालों के जवाब देता हूं जो किसान भाई अक्सर पूछते हैं। सवाल 1, क्या हर साल मिट्टी की जांच करानी होगी? नहीं, आमतौर पर हर 2-3 साल में एक बार जांच कराना काफ़ी है। लेकिन अगर आपने फसल बदली है या कोई बड़ी समस्या आई है तो फिर से करवा लें। सवाल 2, क्या बरसात के मौसम में भी नमूना ले सकते हैं? बारिश के ठीक बाद नहीं, बुवाई से 2-3 महीने पहले जब मिट्टी सामान्य हो तब नमूना लें। खरीफ की फसल के लिए मई-जून में, रबी के लिए सितंबर-अक्टूबर में। सवाल 3, अगर खेत बहुत बड़ा है तो कितने नमूने लें? अगर खेत 5 एकड़ से बड़ा है या उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी है, कहीं रेतीली कहीं चिकनी, तो अलग अलग नमूने लें और अलग अलग थैलियों में पैक करें। किसान भाइयों और बहनों, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है। जिस तरह माँ हमें पालती है, खिलाती है, वैसे ही ये धरती माँ हमें अन्न देती है, जीवन देती है। लेकिन हम अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? बिना सोचे समझे रासायनिक खाद डालकर, बिना जांच के इलाज करके हम उसे बीमार कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी धरती माँ की सेहत का ख्याल रखें। मिट्टी की जांच कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा समय और आप अपनी ज़मीन की पूरी सेहत जान सकते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। आइए एक बार फिर से याद करें, मिट्टी की जांच इज इक्वल तो खेत की कुंडली। हर 2-3 साल में जांच ज़रूरी। 8-10 जगहों से नमूना ले, सही गहराई, सही तरीका। सरकारी लैब में मुफ्त जांच, 10-20% लागत की बचत, 20-30% पैदावार में बढ़ोतरी। स्वस्थ मिट्टी इज इक्वल टू स्वस्थ भविष्य। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, इस सीज़न में बुवाई से पहले अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाकर अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और मददगार लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी किसान भाइयों तक पहुंचाएं। हम सबको मिलकर एक जागरूक किसान समुदाय बनाना है। खेतीबाड़ी, फसल सुरक्षा, नई तकनीक, सरकारी योजनाओं, ऐसी ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।
अगर आपके कोई सवाल हैं या आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें या हमें मैसेज करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। याद रखिए, मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी देश स्वस्थ रहेगा। मिट्टी समृद्ध होगी तभी किसान समृद्ध होगा। तो आज से ही संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ का सम्मान करेंगे, उसकी सेहत का ख्याल रखेंगे और वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।